एक कॉन्टेस्ट को जज करने के बाद सरीना एंड एश राइजिंग वर्ल्ड टेकलर्स के साथ ब्रेव ओलिवाइन में जा रहे थे फाइनल हीरो को ढूंढने के लिए। डॉट उनके पास आकर बताती है आखिरी पोकेमोन कुल्हार्डिस गलार के जंगलों में है और मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुका है। हम अभी उसी जंगल में जाएंगे, लेकिन उस पोकेमोन को पकड़ना काफी मुश्किल होगा क्योंकि जंगल में वो बहुत तेज है और छुपने में माहिर है। ऐश बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, बस वो अकेला पोकेमोन नहीं है जो जंगल में रहता है। मेरे पास भी कुछ ऐसे पोकेमोन है जो जंगल को काफी अच्छे से जानते हैं और कुल्हार्डिस को आसानी से ढूंढ लेंगे। अपने ब्रेव ओलिवाइन को लेके काफी तेजी से ये लोग गलार में आ चुके थे। उस जंगल के करीब वो अपने ब्रेव ओलिवाइन को डॉक करके वहां से उतरते और लिको, रॉय, फ्रीड, ऐश एंड सरीना ये पांचों जंगल की ओर निकलते। ये सब जब अपने ब्रेव ओलिवाइन के साथ आ रहे थे तब उन्होंने जंगल का एरिया देखा था जो कि बहुत ही बड़ा था। फ्रीड बोलते हैं क्यों ना हम सभी फैल जाए जिससे ढूंढने में आसानी होगा। ऐश बोलता है हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, एक काम करते हैं हम 4 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में लिको और रॉय होंगे और बाकी हम तीनों अलग अलग होकर जाएंगे और जिसे भी कुल्हार्डिस पोकेमोन मिल जाएगा वो सबको इन्फॉर्म कर देगा। देन इस प्लान के साथ वो 4 टीम बनाकर जंगल में जाते हैं। जंगल के अंदर एंटर करते ही वो सारे अपने अपने एक एक पोकेमोन को बाहर निकलते हैं। ऐश बोलता है जंगल के लिए सबसे बेस्ट पोकेमोन है मेरा ग्रेनिंजा। ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकलता है और फिर ऐश बोलता है जाओ ग्रेनिंजा कुल्हार्डिस को ढूंढ के लाओ। ऐश की बात सुनकर ग्रेनिंजा तुरंत वहाँ से गायब हो चुका था। वो काफी तेजी से जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है पर अभी तक उसे कुल्हार्डिस पोकेमोन नहीं दिखता। दूसरी ओर ऐश अपने पिकाचू के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में वो अपने दूसरे पोकेमोन अपने चार्जर को बाहर निकलता है और चार्जर उड़ते हुए कुल्हार्डिस को फाइंड कर रहा था। ऐश बोलता है लगता है एक एक करके मुझे अपने सारे पोकेमोन को ही बाहर निकलना होगा, लेकिन इस जंगल में अपने लेजेंडरी पोकेमोन को बाहर निकालना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर उन्होंने अटैक किया तो उनके अटैक से जंगल तबाह भी हो सकता है। अनलाइक मेरे पोकेमोन पिकाचू, चार्जर, ग्रेनिंजा जो अपने पावर्स को कंट्रोल करके कमजोर हमला कर सकते हैं जो कि मेरे लेजेंडरी पोकेमोन नहीं कर सकते। पर हाँ एक पोकेमोन है जो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है। देन अपने हुपा को बाहर बुला के ऐश उसको अपने कंबाइन फॉर्म में रखता है और हुपा को बोलता है अपने रिंग्स का यूज करके उस पोकेमोन को ढूंढने को। दूसरी ओर फ्रीड अपने कैप्टन पिकाचू और अपने चार्जर के साथ उड़ते हुए जंगल में घूम रहे थे। लिको और अपने अपने गर्मच एंड मियाहुआ के साथ छोटे इलाके में ढूंढ रहे थे एंड सरीना अपने डेलफॉक्स, डार्कराई और स्वर्णा पोकेमोन को बाहर निकालती है और इन तीनों पोकेमोन के साथ वो पूरी ताकत से कुल्हार्डिस पोकेमोन को फाइंड करती है। अभी तक किसी को भी कुल्हार्डिस पोकेमोन नहीं दिखा था। हम देखते हैं ग्रेनिंजा कुल्हार्डिस पोकेमोन को ढूंढते हुए जायगार्ड के एक सेल से मिलता है और ग्रेनिंजा जायगार्ड के उस सेल से पूछता है कुल्हार्डिस के बारे में। तो जायगार्ड अपने सेल के थ्रू अपने कोड से कनेक्ट होता है और वो ग्रेनिंजा की मदद के लिए तैयार था। वो अपने सारे सेल को एक्टिवेट करता है और कुल्हार्डिस को पूरे के पूरे जंगल में फाइंड करता है। और देखो कोई भी पोकेमोन छुप तो सकता है बट जायगार्ड के हर एक सेल से बचना नामुमकिन है। जायगार्ड ने अपने सेल की मदद से कुल्हार्डिस पोकेमोन को आखिरकार देख ही लिया था और फिर ये इन्फॉर्मेशन जायगार्ड अपने दूसरे सेल के थ्रू ग्रेनिंजा तक पहुंचता है। ग्रेनिंजा इस बात को समझ चुका था। वो तुरंत चला आता है कुल्हार्डिस पोकेमोन के सामने। उस पोकेमोन के सामने पहुंचते ही ग्रेनिंजा करता है आइस बीम का, जिससे उसने कुल्हार्डिस के पैरों को जमा दिया था और फिर आसमान की तरफ अपना जायंट वाटर शूरिकेन लॉन्च करता है जो कि बीच आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाए, जिससे जंगल में मौजूद ऐश और उसके बाकी सारे दोस्तों को सिग्नल मिल चुका था। वो सारे सिग्नल की तरफ दौड़ते और कुछ देर के अंदर ऐश, लिको, रॉय, फ्रीड और सरीना ग्रेनिंजा के पास पहुंच चुके थे। उन्हें देखने को मिलता है ग्रेनिंजा फिलहाल के लिए कुल्हार्डिस से लड़ रहा था। ऐश बोलता है बहुत ग्रेनिंजा तुमने आखिरकार कुल्हार्डिस को ढूंढ लिया, चलो अब इसे पकड़ते, यूज करो नाइट शेड का। ग्रेनिंजा एक और से यूज करता है नाइट शेड का तो दूसरी ओर से कुल्हार्डिस एक सीजर कस करता है और उसके तुरंत बाद स्टोन एज कस करता है। स्टोन एज के सारे पत्थरों को ग्रेनिंजा अपने कट अटैक से काट देता है और उसके बाद ग्रेनिंजा करता है वाटर पल्स का। वाटर पल्स के हमले से बच के कुल्हार्डिस ग्रेनिंजा के पीछे चलाता है। यह काफी फास्ट पोकेमोन था लेकिन ग्रेनिंजा के स्पीड के आगे तो कुछ भी नहीं था। कुल्हार्डिस ग्रेनिंजा के पीछे आते ही उसके ऊपर हमला करता है लेकिन यह तो था उसका क्लोन। ओरिजिनल ग्रेनिंजा कुल्हार्डिस के ठीक ऊपर था। ऊपर से यूज करता है एरियल इसका,
जिससे उसने कुलाडिस के सर को जमीन पर पटक दिया था। कुलाडिस फिर से खुद को संभालता है, तभी ग्रेनिंजस करता है क्लोज कॉम्बैट का, और उसने अपने क्लोज कॉम्बैट के साथ एरियल रिस्क भी मिला लिया था, और इन हमलों से कुलाडिस को काफी ज्यादा डैमेज होता है। और फिर एस बोलता है चलो इसको खत्म करते हैं, अभी के अभी यूज करो जायंट वाटर सुरगन का। ग्रेनिंजा अपना फाइनल मूव जायंट वाटर सुरगन को लॉन्च करता है, और उसके साथ उसने कुलाडिस को हरा दिया था। कुलाडिस का हारते ही एंशियंट पोकेबॉल एस के पैरों के पास चला आता है। एस उसको हाथ में उठाता है, और फिर टेरापेगस के बाहर आना और कुलाडिस को एंशियंट पोकेबॉल में कैच करना। सब कुछ करने के बाद ये लोग फिर से अपने ब्रेव ओलिवाइन पर चलाते। वहाँ पहुँच के 6 के 6 एंशियंट पोकेबॉल को टेरापेगस के सामने रखते हैं, और सारे के सारे एंशियंट पोकेबॉल्स एक साथ अनलॉक होकर उनसे 6 हीरोज बाहर निकल चुके थे। रैक्वेजा, ओलिर्वा, मोल्ट्रेस, लैप्रेस, एंटाई एंड कुलाडिस। 6 पोकेमॉन एक साथ टेरापेगस को चारों ओर से घिरे हुए थे। टेरापेगस उन सभी से मिलकर बहुत खुश हो रहा था, और वो धीरे धीरे चमकना शुरू करता है। चमकते हुए उसकी रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी, एंड उन 6 हीरोज के मिलने से टेरापेगस को उसकी पूरी ताकत मिल चुकी थी, जिससे उसने एक नए फॉर्म को अचीव कर लिया था। वही फॉर्म जो लिको के ग्रैंडमा के बुक में था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आंखों से देखकर एस बोलता है, लगता है टेरेस्टेलाइज फिनोमेना एंड टेरापेगस आपस में कनेक्टेड है। सेरेना बोलती है, मुझे तो लगता है ये टेरा फिनोमेना बस टेरापेगस के कारण ही आया है। एस बोलता है, हाँ सेरेना, मुझे भी ऐसा लगता है। दूसरी ओर फ्रीड ने यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने रोटोम फोन में रिकॉर्ड किया था और उसको प्रोफेसर ओक को भेजा था, जिससे प्रोफेसर ओक इसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर पाए। और इस और टेरापेगस का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। इससे सब लोग बहुत खुश थे। सभी ने जश्न का प्लान बनाया था, सो सब लोग इसकी तैयारी में लग चुके थे। लेकिन तभी राइजिंग वॉल टेकलर्स के शिप ब्रेव ओलिवाइन पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। सब लोग खुद को संभालते, वो सारे टेरापेगस के पास पहुंचते उससे पहले एक्सप्लोरर्स आके टेरापेगस को वहां से ले जाते। एज दौड़ते हुए बाहर आता है और अपने पोकेमॉन चार्जर को बुलाकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने चला आता है एमेथियो और अपने ब्लेडिलेट को बाहर बुला के एस के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। एज बोलता है, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो चार्जर यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट का। चार्जर अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव फ्यूजन ब्लास्ट का करता है, और उस एक ही हमले से ब्लेडिलेट नॉकआउट हो चुका था। एस का इस पावर को देख के सारे एक्सप्लोरर्स डर रहे थे, लेकिन उनका काम था टेरापेगस को चुराना, तो उन्हें अपना काम तो पूरा करना था। वो उसे चुरा के भाग ही रहे थे, तभी उनके सामने डार्करा आ चुका था। डार्करा यूज करता है ड्रे मिथर का, जिससे दूसरा एक्सप्लोरर गहरी नींद में चला जाता है, पर बाकी के एक्सप्लोरर्स भागने में कामयाब हो गए थे। एस और सेरेना बोलते, हमारे होते हुए भी उन लोगों ने टेरापेगस को चुरा लिया, इसका मतलब हम किसी काम के नहीं है। तब फ्रीड आकर उन दोनों को बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम लोग तो तैयारी में बिजी थे, गलती तो हमारी है, हम एक्सप्लोरर्स के बारे में भूल ही गए थे। फिर फ्रीड बोलते, और मुझे लगता है एक्सप्लोरर्स इसी मौके के तलाश में थे। उन लोगों ने अभी तक हम पर हमला नहीं किया क्योंकि वो लोग सही मौके के इंतजार में थे। हम लोग टेरापेगस के एवोल्यूशन से इतना खुश हो गए थे कि हम लोग उनके बारे में भूल ही गए, और जरा सा ध्यान रखते ही वो आकर टेरापेगस को चुरा ले गई। ऐसा बोलता है, आप चिंता मत करिए, हम टेरापेगस को वापस ले आएंगे। सेरेना बोलती है, पर कैसे, हमें तो उनके बेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐश बोलता है, हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, वो अर्थ के बाहर तो नहीं जाएंगे। फिर ऐश अपने एक पोकेबॉल को हाथ में लेता है, लेकिन तभी ऐश देखता है ब्लैक रैक्वेजा सहित सारे के सारे 6 हीरोज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो सारे एक्सप्लोरर्स के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। रैक्वेजा, मोल्ट्रेस और बाकी के सारे हीरोज आसमान के रास्ते जा रहे थे। सेरेना बोलती है, लगता है हम अगर इनका पीछा करें तो शायद टेरापेगस के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये लोग आपस में कनेक्टेड है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्लैक रैक्वेजा सहित सारे हीरोज टेरापेगस को सेंस कर पा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं, हाँ हमें ऐसा करना होगा, चलो दोस्तों। फिर वो अपने ब्रेव ओलिवाइन के साथ उन सभी का पीछा करते हैं। 6 हीरोज काफी दूर तक आ चुके थे और वो एक छोटे से बिल्डिंग के सामने आके रुकते। कोई कुछ करता है उससे पहले ब्लैक रैक्वेजा अपने ड्रैगन पल्स का करता है, और ड्रैगन पल्स से उसने बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से को तोड़ दिया था। फिर वो यूज करता है ड्रैगो मीटियोर का, लेकिन ड्रैगो मीटियोर उस बिल्डिंग के साथ साथ
उस शहर के काफी सारे हिस्सों को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, तभी एश का चार्जर ज्यादातर ड्रैगन मीटियोर्स को अपने हमलों से डिस्ट्रॉय कर देता है। एश उन सभी को शांत करते हुए बोलता है, तुम लोग शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो आसपास के पोकेमॉन्स और इंसानों को भी नुकसान पहुंचेगा। तुम सभी चिंता मत करो, टेरापेगस को हम वापस ले आएंगे और ये मेरा वादा है तुम सभी से। फिर अपने पोकेमॉन के साथ शरण को लेकर एश उनके बेस में एंटर करता है। बेस में पहुंचते ही उनके सामने एक्सप्लोरर्स की एक छोटी सी टीम आई थी उनको रोकने के लिए, लेकिन एश अपने कैप को पीछे करके बोलता है, इस बार कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। फिर वो अपने एक पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जिस पोकेमॉन को देख के वो एक्सप्लोरर शॉक हो चुके थे। सरना बोलती है, अब टाइम आ चुका है तुम सभी का किस्सा खत्म करने का। फिर वो अपने ग्यारदोस का बाहर निकाल के उसको मेगा इवो कर देती है और इस और एश अपने फ्यूजन पोकेमॉन ग्रिजाट के साथ फाइट करने वाला था। और उस बिल्डिंग के बाहर ब्रेव ओलिवाइन के ऊपर 6 हीरोज एंड फ्रिड की टीम थी। उनका काम था अगर कोई भी एक्सप्लोरर बिल्डिंग के बाहर आता है तो उनको उन्हें रोकना है और बाकी अंदर का काम सब वो दोनों संभाल लेंगे। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।